सो हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट क्लास 7th और 6 और 8, ठीक है, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड है एंड दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक्स को प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जा कर के मेरे पुराने वाले वीडियोस देख सकते हैं, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों को अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लस डू शेयर विद दोस्त, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें जिनके पास सोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ताकि वहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँच सके और मैं जहाँ नहीं पहुँच सकती हूँ वो भी मुझसे पढ़ सकें, ठीक है। और अगर आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो भी आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, जो है हमारी स्पीड, ठीक। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और उसके एसआई यूनिट क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, कितने तरीके के डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती है, मैंने कुछ की चर्चा भी की थी, ठीक है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कहते क्यों हैं, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव किससे होती है, उसका क्या रीज़न होता है, ये सब मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज मैं स्पीड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दो तरीके की स्पीड हमारी होती है, एक होती है एवरेज स्पीड होती है और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। एक कौन सी होती है, एक होती है हमारी एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब मैंने ऐसे पार्टीशन कर लिया, ठीक है, आप लोग भी नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी, पॉइंट्स लिखवाऊंगी, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये है मेरा होम, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा घर है, ठीक है, होम स्वीट होम, ओके, एंड आई एम हियर, ठीक। और मैं यहाँ से स्कूल जाना चाहती हूँ अपने, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा स्कूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये जो मेरा घर है ना और ये जो मेरा स्कूल है उसके बीच की जो दूरी है, सपोज दिस इज़ 40 किलोमीटर, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 40 किलोमीटर, ठीक है। और मैं यहाँ चली अपनी साइकिल से, ठीक है, मैं अपनी साइकिल से जाती हूँ डेली की डेली, ठीक है, और मैं आज भी अपनी साइकिल से जाने के मूड में अपने स्कूल, ठीक है। और मुझे साइकिल से अगर मैं यहाँ बैठ करके मैं चलाने लगी धीरे 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 करके, ठीक है, तो मैं स्कूल पहुँचूँगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब जो टाइम लगेगा स्कूल पहुँचने में, मान लेते हैं कि मुझे वो 2 घंटा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सपोज टाइम जो है वो कितना लग रहा है, वो 2 आवर्स लग रहा है, और जो डिस्टेंस है होम और स्कूल के बीच में वो 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो जो टोटल टाइम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक, मैंने क्या बोला, आई रिपीट, ये जो डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे जितना टाइम लगेगा उसका जो रेशियो होता है वही एवरेज स्पीड कहलाता है। यानी कि एवरेज स्पीड जो होता है, ठीक है, एवरेज स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है, इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिखूंगी एवरेज स्पीड का, ठीक है, AVG, एवरेज आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जो भी इस होम एंड स्कूल के बीच की दूरी को कवर करने के लिए जो भी टाइम लगेगा डैट इज़ एवरेज, एक पर्टिकुलर एवरेज क्या आ रहा है उस हिसाब से ये बात निकालेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ, इसको हम हाईलाइट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। इस फॉर्मूला को मैं क्या करूँगी, मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है तो मैं इसको हाईलाइट भी कर लूँगी, आप लोग भी हाईलाइट कर लो, ठीक है, ये आपका है ना, ओके। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप की स्पीड पे, जो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस से हमें क्या समझ में आता है, वर्ड्स को ब्रेक करके ही समझ में आएगा। इंस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई मोमेंट, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, कोई पल, है ना। तो ऐसे किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें स्पीड चेक करनी हो, एक तो हमने चेक किया था जब हम अपने स्कूल से घर के बीच में जो हमने दूरी कवर की थी, है ना, वो एवरेज स्पीड क्या है, वो टोटल क्या आई, है ना। और एक होता है कि अगर हमें मोमेंट टू मोमेंट, जैसे मैं यहाँ अपने घर से निकली, ठीक है, थोड़ी दूर बाद मुझे स्पीड चेक करनी है अपनी, ठीक है। सपोज मैं अगर बाइक से जाती हूँ, सबसे अच्छा एग्जांपल बाइक का होता है, ठीक है, स्कूटर का या कार का होता है, वहाँ पे वो जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, जो आप जहाँ पे चला रहे होते हो ना, वहाँ पे देखोगे ऐसे हेड पे तो स्पीडोमीटर लगा होता है इस तरीके से, है ना, वहाँ पे नीडल बनी होती है और यहाँ बहुत सारी जो है वो मेंशन होता है, ठीक है।
नंबर्स मेंशन होते हैं, वैल्यूज़ मेंशन होता है, और वहाँ पे आप खट से आपको उसी इंस्टेंट की, उसी मोमेंट की स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। सपोज़ अगर आप किसी हाईवे पे पहुँचे हो और रास्ता बहुत क्लियर है, ठीक है, तो आप भगाओगे और स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली इस स्पीडोमीटर पे उस इंस्टेंट की, उस मोमेंट की ज़्यादा दिखाई देगी। और फिर जब आप अपने क्या करोगे, स्लो डाउन करोगे स्पीड को, तो ये स्पीडोमीटर पे स्पीड जो आएगी वो उस मोमेंट पे कम आएगी। मैं एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रही, मैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जब मैं स्कूल से घर पहुंची, ठीक है, उसके बीच में मैंने जितनी बार स्पीड चेक किया है अपनी, अगर मुझे उसी टाइम की स्पीड चाहिए, ठीक है, तो मैं स्पीडोमीटर देखूंगी और वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड को बताएगा। दैट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगी कि स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होती है इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाता है, इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, कभी बात है, ठीक है, ओके। इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब मैं यहाँ पर होम से स्कूल के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है, तो वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है, उसका मैंने निकाल लिया। अभी यहाँ एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड अगर मैं निकालूंगी ना बेटा, तो एवरेज स्पीड यहाँ पे 40, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 40 है, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, तो ये काट के कितना आएगा, 2 2 सा 4 एंड 0, ठीक है, ये 22 से 40 सीधा सीधा पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाइक से कहीं जा रही हूँ या मैं स्कूल ही जा रही हूँ अपने घर से, है ना, और मैं बाइक पे लगातार स्पीडोमीटर ज़रा सी देर पे चेक करती रहूँगी, तो स्पीड चेंज होती हुई आएगी। सन्नाटे में मैं भगाऊंगी, ठीक है, तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा दिखाई देगी इस जगह पे, इस स्पीडोमीटर पे। और अगर मैं कम करूँगी, यानी कि अगर कहीं पे मुझे लगेगा भीड़ ज़्यादा हो रही, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है या ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं ना, तो इन सब की वजह से ऑटोमेटिकली स्पीड जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड उस टाइम की कम दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया, ठीक है, ये टाइप्स स्पीड टाइप्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन, और हम लोग इसके आगे भी लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे और रीडिंग भी मैं करवाऊँगी, ठीक है। और कल हम लोग शायद क्लास 8 का टॉपिक आई थिंक कवर करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो डू